इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी कहें या एनडीए कहें कि सरकार बनाने में तीसरी बार सफलता तो मिल गई, लेकिन सब जानते हैं कि एक कमजोर सरकार बनी है। मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री बने हैं इस बार, क्योंकि खुद बीजेपी जो है बहुमत से दूर है और अपने जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, उनके सहारे पे है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो। स्पीकर के पद पे संशय बना हुआ है। लाख जेडीयू कह ले कि हमें स्पीकर का पद बीजेपी के लिए मंजूर है, लेकिन टीडीपी का क्या होगा, क्या कदम होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर एक परंपरा रही थी हमेशा से कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को दिया जाता है और उपाध्यक्ष का जो पद होता है डिप्यूटी स्पीकर का, वो विरोधी पक्ष को दिया जाता है। बीजेपी ने ये परंपरा तोड़ दी थी और अब इस बार बीजेपी के पास नंबर कम है और विपक्ष चाहता है, इंडिया अलायंस जिस तरह से अखबारों में खबर छप रही है कि उपाध्यक्ष का पद यानी डिप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। लेकिन बीजेपी अगर अपनी पुरानी परंपरा पे चलती है जो उसने तोड़ी थी, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया जा सकता है। ये तमाम अखबार लिख रहे हैं, मैं अधिकृत तौर पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तमाम अखबार लिख रहे हैं। आप देखिए कि ये अखबारों में क्या छप रहा है और क्या लिखा जा रहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि स्पीकर को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, विपक्ष स्पीकर उम्मीदवार उतार सकता है। अब विपक्ष अगर स्पीकर को उम्मीदवार उतारता है तो बीजेपी के जो घटक दल उससे नाराज चल रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार जी का एनसीपी का गुट हो जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और प्रत्याशी उनके जीते। और ऐसी परिस्थिति में उनको जब राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर विपक्ष की तरफ से स्पीकर का प्रत्याशी उतारा गया तो ये इतिहास में दूसरी बार होगा कि विपक्ष का स्पीकर चुना जाए। ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार चलाना, या यूं कह लीजिए कि तानाशाही के रवैये सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जागरण ने लिखा ही है, जिस तरह से बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है महाविकास अघाड़ी की, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। उद्धव ठाकरे साहब, बाला साहब थोराट कांग्रेस की तरफ से और शरद पवार जैसे संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने दो टूक सुनाई है कि हम एक हैं और बागियों के कोई रास्ते नहीं खुले हुए हैं। ऐसे में अब साफ होता जा रहा है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है और बीजेपी का इंडिया अलायंस में जो एक के बाद एक टूट दिख रही है, बिखराव दिख रहा है, उसका असर सीधा स्पीकर के पद पे आएगा। एक तो आसान रास्ता है कि टीडीपी को स्पीकर का पद दिया जाए। टीडीपी को अगर स्पीकर का पद दिया जाता है तो ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार चलाना बड़ा संघर्ष से भरा होगा। टीडीपी को स्पीकर का पद नहीं देते हैं, खुद ही स्पीकर का पद रखते हैं, तो चुनाव होता है तो क्या टीडीपी क्रॉस वोटिंग कर देगा? टीडीपी अगर क्रॉस वोटिंग करता है, अजीत पवार का गुट क्रॉस वोटिंग करता है, तो बीजेपी क्या अपने पिछले 10 सालों में पहली बार स्पीकर के पद से हाथ धो बैठेगी और फिर जो दल बदल का सिलसिला चलता था वो थम जाएगा। घटक दल भी भाजपा के भुगत भोगी हैं। टीडीपी का पूरा संसदीय दल, राज्यसभा का सीएम रमेश, तमाम लोग जो थे 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और टीडीपी को का विलय कर दिया था सदन में बीजेपी के साथ, जिसके आर्किटेक्ट अमित शाह जी को बताया गया था। तो भुगत भोगी हैं, जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। जागरण ने लिखा है कि बागियों को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को उद्धव और शरद की दो टूक। अब ऐसे में बिखराव सामने है और जो एकजुटता है वो इंडिया अलायंस में साफ दिख रही है। इन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, जो बागी होकर गए हैं, चुनाव लड़ा है, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, घटक दलों में से जो भी हैं, एनसीपी के हों या फिर शिवसेना के हों, अगर उनकी वापसी के संभावनाएं वो तलाश रहे थे, क्योंकि सब लोग कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं एनडीए को, तो ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अब साफ दर्शा रही हैं कि बीजेपी और एनडीए कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब कमज़ोर होते जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये आज तक ने लिखा भी है, उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में विपक्ष। मैं एक ही बात कहूँगा, समझने के लिए बड़ा आसान है कि अगर एनडीए सीधे रास्ते से मानता है कि उपाध्यक्ष का पद जो हमेशा से दिया जाता था, पिछले 2 टेन्योर्स में नहीं दिया, विपक्ष को मिलेगा। कांग्रेस के दावेदार रहे ना इंडिया अलायंस का कोई रहे, तो इंडिया अलायंस की तरफ से हो या कोई भी जो विरोधी पक्ष है, तो ठीक है, चुनाव नहीं होगा, उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाएगा विपक्ष को और अध्यक्ष का पद मिल जाएगा एनडीए को।
लेकिन एनडीए का इतना बड़ा दिल हो नहीं रहा है, क्योंकि कई बार उपाध्यक्ष जो होता है वो असंदी पे बैठा होता है, वो स्पीकर के पोस्ट पे बैठा होता है। ऐसे में बड़ी परेशानी और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बीजेपी बड़ी स्मूथ चाहती है अपनी जो वर्किंग है, और उसके जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। ऐसे में अब सारी की सारी चीज़ें, सारी निगाहें जो टिकी हैं वो स्पीकर के चुनाव की तारीख को टिकी हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 26 या 28 है तारीख अभी इसी महीने की, जून की, जिसमें स्पीकर को का चयन होना है। और अगर चुनाव होता है तो बीजेपी किसी हाल में नहीं चाहती डिवीजन ऑफ वोट का सामना अगर बीजेपी स्पीकर के पद पे कर लेगी तो हो सकता है कि उसकी सरकार की कमजोरी सबके सामने आ जाए, घटक दल और भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे में जनसत्ता ने लिखा है कि स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष, एनडीए सरकार को दिया बड़ा अल्टीमेटम। असल में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है, ये सब जनसत्ता ने लिखा है, कि स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए, डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब बीजेपी के लिए बड़ी समस्या भरा पूरा का पूरा डगर है, और ये डगर बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी जो अब तक सदन एक तरफा अपने पक्ष में चलाती थी, ऐसे आंकड़े के बाद, ऐसे नंबर्स के बाद, ऐसे मैंडेट के बाद बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हुई है स्पीकर के पद पे। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, या तो स्पीकर का पद रखो, डिप्यूटी स्पीकर दो। अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं देते हैं तो चुनाव का सामना करो, और हो सकता है बीजेपी को डर है कि घटक दल उसके क्रॉस वोटिंग कर दें। क्रॉस वोटिंग करेंगे तो इतिहास में ये दोहराया जाएगा और दूसरी बार विपक्ष के पास स्पीकर का पद आएगा, और फिर सदन जितनी मजबूती से भाजपा अपने पक्ष में चलाना चाहती है, असंभव हो जाएगा वो चलाना। तो ऐसा लगने लगा है कि अभी राजनीति बहुत कुछ बची है, खेला अभी होना बाकी है। ममता बनर्जी जी का बयान इससे पहले आ ही चुका है कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो लोग बीजेपी पर भरोसा करके एनडीए में हैं वो बहुत सारा बिखराव देख सकते हैं। बहुत से लोग निकल के इंडिया अलायंस की तरफ जा सकते हैं। खड़गे जी ने पहले ही दिन कहा था कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना चाहता है वो आए, संविधान बचाने के लिए साथ में आए। तो ऐसे में बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स ने यह भी कहा कि पूरे 5 साल बीजेपी सरकार चला ले, ये पक्की बात नहीं है, हो भी सकता है कि कुछ और हो जाए। तो आने वाला समय बड़ा दिलचस्प है। 10-12 दिन के बाद जो कुछ होने वाला है, शायद भारत में एक नई नज़ीर बनेगी, या बीजेपी का डर जो है वो डिप्यूटी स्पीकर के ऊपर अपने हाथ खड़े कर देगा, सरेंडर करके विपक्ष को दे देगा। जो ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं वो यही है। नहीं तो हो सकता है कि बीजेपी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों से हाथ धो बैठे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइए, और ये ज़रूर कहिएगा कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।